नमस्कार और मेरा नाम है राजकमल आर्य। प्यारे साथियों, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रमज़ान जो पावन पर्व है मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम मजहब में, तो हम उससे संबंधित और इस्लाम की जो बुनियादी जानकारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनका सही सही ज्ञान न होने के कारण समाज में आज उपद्रव का वह विशेष कारण बन रहा है। और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमारे सामने जो मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म या उलेमा या विद्वान, इन्होंने बहुत साल पुरुषार्थ किया होगा, अध्ययन किया होगा, उसके बाद इन्होंने इस महारत को हासिल किया है। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दीजिए। हफीज़ुर रहमान, मदरसा बरकात गौस और इल्म एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कटनी। जी, इस्लाम है क्या? आप कुछ सामान्य और साधारण शब्दों में बताइए, इस्लाम है क्या? देखिए, इस्लाम ये है कि जिसने हमको पैदा किया है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, जो हमें खिलाता है पिलाता है, उसको हम एक माने और वही है अल्लाह। तो इस्लाम की बुनियादी चीज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए पैगंबर हैं। ठीक है जी। तो सर इसमें दूसरा प्रश्न यह तैयार हो जाता है कि अल्लाह एक है, ला शरीक है, उसके साथ किसी को जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ हमारे मुस्लिम ऐसे हैं जो मज़ारों में जाते हैं, वहाँ पर अपना सर झुकाते हैं, तो ये क्या है? क्या इबादत है उनकी? मज़ारों में जाके जो लोग सर झुकाते हैं, ये अगर से अच्छा अमल नहीं है, लेकिन ये शिरक नहीं है, ये अल्लाह मानना नहीं हुआ। वो मज़ारात में जाकर उनको अल्लाह के नेक और अच्छे बंदे समझकर वहाँ खड़े हों कि अल्लाह ही से दुआ करते हैं, वो मज़ार से दुआ नहीं करते। वो जो मांगते हैं अल्लाह ही से मांगते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह ये तेरे अच्छे और नेक और साले बंदे हैं, तो इनके सदक़े हम तो गुनहगार हैं, लेकिन इनकी वजह से तू हमारी दुआ कबूल कर। तो ये शिरक नहीं है, ये दो अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो एक ही। ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, पहले मैं सोचा करता था। सर एक शब्द है जिहाद, उसकी डेफिनेशन कुछ राजनेता अलग करते हैं, हिंदू धर्म गुरु अलग करते हैं, और सोशल मीडिया में भी लोग अलग अलग करते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा करते हैं कि उपद्रव मच जाए कट्टरपंथी बनाने के लिए, और कुछ करते हैं बहुत ही अच्छा। तो मैं चाहूँगा आप, क्योंकि उस विषय के विद्वान हैं, आप जानकार हैं, तो आप रियल उसकी डेफिनेशन बताइए कि जिहाद है क्या? ये जिहाद जो लफ्ज़ है हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल है, जिद्दोजहद। जिद्दोजहद का मतलब है कोशिश करना, लगातार दौड़ धूप करना, अपने विषय और अपने काम के लिए मेहनत करना, दौड़ धूप करना, ये जिहाद है। अब जिहाद जब जैसी ज़रूरत हो, जैसे अभी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कोई पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पे जबरन हमला करे, तो जाहिर सी बात है हम हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठेंगे। हमको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वही जिहाद है। तो आप देख पा रहे हैं जो आजकल मीडिया वाले ना जबरदस्ती माइक मुंह में ठूंस देते हैं, कहते हैं कि पहले देश या फिर पहले कुरान। तो इनडायरेक्टली रूप से इनका यही कहने का तात्पर्य था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी हो, यदि इस राष्ट्र पर खतरा होता है तो अपने राष्ट्र की हिफाजत के लिए युद्ध करना भी जिहाद है। सर आदरणीय, एक और प्रश्न है काफिर। इसकी भी डेफिनेशन समाज में बड़ी ही उल जुलूल है। क्या कहना चाहेंगे, काफिर है क्या? आप रियल मीनिंग बताइए इसके बारे हाँ, अभी थोड़े हमारी वो जिहादी के बारे में और बात हो जाए। में। बिल्कुल जी, बताइए। जिहाद जो है, एक मतलब है जिहाद तो मतलब कोशिश करना। कोशिश का मतलब ये है कि देखो हम अगर कहीं खड़े होते हैं, आज हमारे नौजवान नशा में लिप्त हैं, तो ये नशा के खिलाफ अगर वो कोशिश करते हैं, हम अगर कोशिश करते हैं, ये भी जिहाद है। और नशा कब होता है? जब एक नौजवान है उसको शराब पीने का मन करता है, जब वो शराब पी लेता है तो उससे फिर बहुत सारे गुनाहों की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो ये जो हमारे अंदर एक नफ्स है, एक ऐसी नफ्स के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को गुनाहों के लिए ललचाती है, उन चीज़ों को जला देना ये भी जिहाद है। जैसे आप बहुत से महापुरुष हुए हैं, वो हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं। जो आज हिंदू हम अपने महापुरुष को याद करते हैं, हम लोग पीराने तरीक़त कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं, सालेहीन, और वो जो मज़ार में जो लोग
دفن ہیں وہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو تپسیا کیا ہے. تپسیا ہی اصل میں یہ مجاہدہ اور جہاد کے لفظ میں آتا ہے. تپسیا چونکہ ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے، تو اپنے آپ کو اپنے گناہ کی قوت کو، گناہ کی شکتی کو جلا دینا بھی جہاد ہے. بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ گناہ کی شکتی کو جلانا، ختم کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اب رہ گیا آپ کا سوال کہ کافر کس کو کہتے ہیں. کافر بھی ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. ٹھیک ہے؟ تو جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو اللہ، خدا، بھگوان، ایشور کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں ہم ہیں. جیسے وہ جاوید اختر، تو یہ ناستک لوگ ہیں، در حقیقت یہ کافر ہیں. اچھا، دوسری بات، پھر کافر وہ شخص بھی ہے جو شخص کسی چیز کا انکار کرے. مطلب اس کا وجود ہے لیکن اس کے وجود کو نہ مانے تب. ہاں، تو اللہ کو ڈائریکٹلی منع کرنا، بالکل منع کر دینا کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، وہ بھی کافر کے زمرے میں آتا ہے. کافر کہنا، جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، ان لوگوں میں وہ آتے ہیں. اب اگر ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو کافر کہتا ہے، تو بھائی ہمیں کیا پڑی ہم آپ کو کافر کہیں.